हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ फ्रेंड्स। आज मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ गई थी और सुबह से देखिए सारा काम कर लिया है, क्लीनिंग कर। सुबह उठते ही सारी साफ़ सफाई करने में लग गई हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं 2 दिन के लिए, तो आज वो घर पर नहीं है। और फ्रेंड्स सारी साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ, जो सुबह का रूटीन होता है। और आज मेरा बर्थडे है, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने विश नहीं किया है। शायद किसी को याद ही नहीं है, ना बच्चों को ना घर वालों को। मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन नहीं आया है, तो मन भी थोड़ा सा लग रहा है कि अरे देखो मेरा बर्थडे किसी को याद नहीं है। पर मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, अपना सारा काम मैं निपटाती जा रही हूँ। और देखिए पोछा लगा रही हूँ। ये देसी तरीका है पोछा लगाने का, शायद बहुत सी हाउसवाइफ इसी तरह से लगाती है। बहुत ही आसान होता है इस तरह से पोछा लगाना, घर भी क्लीन हो जाता है। और बस बच्चे भी अब उठ गए हैं, लेकिन अभी तक फिर भी किसी को याद नहीं आया है। आज मैंने मशीन भी लगाई है। मैं 3 दिन में एक बार मशीन लगाती हूँ, तो 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको इकट्ठे धोती हूँ, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं मेरे। देखिए मैं इनको धोकर फिर ऊपर छत पर डालने जाऊँगी। ये देखिए मैंने अपने कपड़े कितने सारे हो गए थे, इन सबको छत पे डाल दिया है सूखने के लिए। और ये पूरे तार भर गए हैं, और अभी थोड़े से कपड़े बचे हैं, तब ये सूख जाएंगे तब उनको डालूँगी। और उसके बाद सीधा मैं अब नहाने चली जाऊँगी। तो ये देखिए अब नहा धोकर मैं आ गई हूँ, तैयार हो रही हूँ, लेकिन अभी तक भी किसी ने मुझे विश नहीं किया है। तो मन में ये लग रहा है पता नहीं सबको कब याद आएगा, पर मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, बिल्कुल रेडी। ये देखिए, और अब मैं पूजा करने जाऊंगी। अभी तक मेरा बर्थडे किसी को भी याद नहीं आया है। और ये देखिए मैं पूजा करने आ गई हूँ। ये हमारा छोटा सा मंदिर है। पहले मेरी सासू माँ नहा धो के पूजा करती हैं, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो मेरी सासू माँ पूजा कर चुकी हैं और मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करने से सुबह सुबह मन को बहुत शांति मिलती है। और मैंने भी भगवान से अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना की कि हम सब सुखी रहें और सब कुछ अच्छा रहे। और ये देखिए अचानक से ये मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरे देवर की बेटी, और इसकी मम्मी ने इसको बताया है, तो ये मुझे विश करने आ गई है। और मेरा बेटा भी शॉक्ड हो गया है इसको भी याद आ गया है। चलो भाई, तो फाइनली अब इन लोगों को देखिए किस याद आ तरह गया से ये कि लोग मेरा हैप्पी बर्थडे मुझे है। विश और करते हैं। सबसे पहले मेरी सासू माँ ने मुझे विश किया था, क्योंकि उन्हें याद था। और मेरी देवरानी ने भी मुझे विश किया था। बच्चे को तो अभी याद आया है। हैप्पी बर्थडे मम्मा। अब आप देखिए क्यों? इनके अभी तक बहाने याद नहीं था सुनिए, तुम पर लोगों को? अच्छा लगता आओ है तुम आपको बच्चे ऐसा सरप्राइज देना बोलते हैं चाहती तो। थी ना। अच्छा, अब आ जा तू भी। ये देखिए ये मेरी गुड़िया इसकी है, वजह इसको से याद सबको था। याद आ इसको गया अपनी है। मम्मी की वजह से इसने पहले से मुझे विश किया था, जब मैं पूजा कर रही थी। आप लोगों ने देखा था। आपके पापा को लेकिन याद नहीं इनके है मेरा पापा का बर्थडे अभी है? तक भी उनको फ़ोन याद था, नहीं लेकिन आया तुम है अब मेरे पूजा कर रही थी ना, पास। तो उनको फोन भी आएगा। अब दोबारा आएगा उनका फोन। अच्छा। हाँ, जो तुमने बता दिया बताया होगा होगा। इसने, या फिर अरे उन्हें नहीं याद आ बताया, गया उनको याद होगा। है। लेकिन सही में बाद में याद है उनका उनको। फ़ोन आ देखते हैं गया कब था आता है मेरे उनका पास, फोन, है ना। सॉरी भी बोला उन्होंने थैंक और यू। विश भी किया मुझको चलो भाई, बर्थडे। एक्चुअली में क्या है तो ना कि इनकी गलती भी नहीं है। मैं अपना बर्थडे हाँ, मैं मनाती अपना नहीं बर्थडे हूँ, बहुत कम बहुत दिनों से मनाती कोई ही नहीं चर्चा भी हूँ, नहीं तो चलाई बच्चों को थी, तो याद इन लोगों कैसे को रहेगा। इसलिए याद नहीं लेकिन रहा। मेरे लेकिन देवर सडनली देवरानी और उनको सासू याद माँ आ को गया और याद उन्होंने रहता मुझे है, विश तो कर उन्होंने दिया मुझे और विश मेरा कर दिया था, हैप्पी इसलिए डे कर सबको दिया। याद आ गया है। अब मैं ऊपर जाऊंगी कपड़े उठाने के लिए। और हमारा लंच हो गया है और ब्रेकफास्ट भी हो गया है। अब दोपहर हो गई है, मैं कपड़े उठा के लाई, उनको फोल्ड करके रख दिया है, और थोड़ी देर मैं आराम करने चली गई थी। दोपहर में मैं थोड़ा सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। और अब जब मैं उठी हूँ तो लाइट चली गई है गर्मी की वजह से। देखिए कितना पसीना पसीना हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, वो तो लेट होने वाले हैं, रात हो जाएगी उनको बाहर से आते हुए। ये मौसम भी देखिए अचानक से चेंज हो गया है, बारिश होने लगी है और शाम होती जा रही है, लाइट भी नहीं है। अंदर आ जाओ बहुत ही बेटा। ज़्यादा गर्मी और उमस से हालत ख़राब है। और यहाँ मैंने डोसा का प्रोग्राम रखा था और लाइट नहीं है, और सिर्फ मोबाइल की रोशनी से मैं ये सारे काम कर रही हूँ। पसीने से एकदम से तरबतर हो गई हूँ। भगवान आज मेरे बर्थडे वाले दिन ये क्या हो रहा है? हस्बैंड भी घर पे नहीं है। सब लोगों ने आज बहुत देर में मुझे विश भी किया, और ऊपर से ये लाइट चली गई है। और ये देखिए कैसी हालत हो रही है मेरी।
मेरा बर्थडे मुझे बहुत भारी पड़ रहा है, पर क्या करूँ, बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ा। मेरा मन तो कुछ भी करने का नहीं था, लेकिन बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मम्मा का बर्थडे है तो कुछ बनेगा, तो फिर उनके लिए डोसा। पर मेरे बेटे को बहुत चिंता हो रही है माँ की बर्थडे में उन्हीं को इतना काम करना पड़ रहा है। देखो कैसा पसीना बह रहा है, इतनी गर्मी में, लाइट भी नहीं है। ये देखो इनकी आदत, फिर भी डोसा बना रहे हैं, फिर भी डोसा बना रही है। जैसे तैसे करके गर्मी में डोसा बना रही हूँ। लेकिन हमारे 2 पोर्शन है, तो मम्मी के पोर्शन में लाइट है तो वहीं पे सब लोग खाना खा रहे हैं। फिर भी है ना, गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो डोसा बना के सबको खिला रही हूँ। ये देखिए सब लोग खा रहे हैं और अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी लाइट नहीं है, मुझे तो फिर भी किचन में गर्मी में काम करना पड़ रहा है। बीच में ये बेचारी मेरी देवरानी है, उसने भी सेके डोसा, उसने मेरी बहुत सारी हेल्प की गर्मी में। और अब ये डोसे सेक रही है, क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी की वजह से थक गई हूँ। ये देखिए मेरी हालत कैसी बुरी हो रही है, भूख भी लग रही थी तो खा रही हूँ। ये देखिए कितना चेहरा देखिए कैसा हो रहा है। और ये केक मेरी देवरानी ने बनाया है। ऐसी गर्मी में केक वेक काटने का मन तो हो नहीं रहा था, लेकिन इतने प्यार से उसने बनाया है। तो कपड़े उपड़े भी चेंज नहीं किए हमने किसी ने, क्योंकि गर्मी से पूरा हालत ख़राब थी। हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, पर बच्चों का और फैमिली का दिल रखने के लिए फिर मैंने केक काटा और अच्छा लगा मुझे भी। बस पूरे दिन में यही पल मेरा बहुत अच्छा रहा, जब सारे फैमिली ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना सपोर्ट किया मुझे, और मुझे मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। पर हस्बैंड की कमी अभी भी लग रही थी और हमारी लाइट तो अभी भी नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, भगवान ऐसा बर्थडे, किसी के बर्थडे वाले दिन किसी के साथ ऐसा ना करे। आज ही सारे संजोग मिल गए हैं। देखिए लाइट नहीं थी, हस्बैंड नहीं थे, फाइनली मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है। इतनी टेंशन में, गर्मी में, आज ही सारे संजोग मिलने थे। केक बहुत टेस्टी बना है, मेरी देवरानी ने बनाया है। नीलम, दूसरे दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने फिर से मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। बाहर से केक लेकर आए थे वो। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्हें 2-2 बार केक खाने को मिला है, और मैं भी बहुत खुश थी। उनके प्यार ने और सरप्राइज़ ने मेरे बर्थडे वाला दिन का सारा किस्सा भुला दिया। वो मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे। ये देखिए कुर्ता सेट हैं, बहुत ही प्यारे हैं तीनों के तीनों। और फिर हमने खुशी खुशी फिर से बर्थडे सेलिब्रेट किया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। पर जो मेरे बर्थडे वाले दिन हुआ, भगवान वो ऐसा किसी के साथ ना हो। सभी अपना बर्थडे अच्छे से मनाएं, खुशी खुशी, और पूरे परिवार के साथ इंजॉय करें। और बाद में मैंने भी बहुत इंजॉय किया फ्रेंड। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू।